तो हमारी लैब स्टार्ट हो गई है यूजिंग वेब में जावास्क्रिप्ट यूआरएल। तो यहाँ पे हमारे को बोला है कि रिडक्शन वनरेबिलिटी टिकर बाय, वही है बेसिकली, एक्सरसाइज ही करना है मेरे को लग रहा है। और इस बार देखते हैं क्या है। व्यू पेज सोर्स पे चलते हैं सीधा। आपको जावास्क्रिप्ट अलग ही दिख जाएगी, इसको फिर से हर बार बड़ा करना पड़ेगा क्या? बड़ा ही है ये, एक मिनट चेक करता हूँ। हाँ, हर बार बड़ा करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग पे आ गए हम लोग। तो स्क्रिप्ट टैग में क्या हो रहा है, एक इवेंट लिसनर है, वही से मैसेज के लिए वेट कर रहा है कि कोई इसको जैसे ही मैसेज भेजेगा तो मैसेज भेजने के बाद क्या होगा, ये जो यूआरएल है उसको सेट कर देगा ई डेटा पे। ठीक है, ई डेटा यानी कि जो भी मैसेज का डेटा है उसको यूआरएल सेट कर देगा। और उस यूआरएल में चेक कर रहा है, उस यूआरएल में चेक कर रहा है कि कहीं पे भी एचटीटीपी या एचटीटीपीएस होना ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स ऑफ में लिखा है, यानी कि ये कहीं नहीं लिखा कि स्टार्टिंग में ही होना चाहिए बस एचटीटीपी और एचटीटीपीएस होना चाहिए। ठीक है, और अगर उसमें एचटीटीपी और एचटीटीपीएस मिलता है, इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो लोकेशन डॉट एच आर ई एफ को इक्वल टू यूआरएल कर दो। यानी कि बेसिकली हमारा सीधा सा मतलब है कि अगर मैं जो इनपुट डाल रहा हूँ मैसेज के अंदर, वो इनपुट में कहीं पे भी एचटीटीपी होगा तो वो सीधा सीधा एचआरईएफ के आगे चला जाएगा। और बहुत सिंपल है, यहाँ पे मैं इसको एक्सएसएस में कन्वर्ट कर सकता हूँ इजीली। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम पेलोड बना सकते हैं। अब हम एक ऐसा इनपुट सोचते हैं अपने लिए, तुम लोग मेरे को बताओ क्या ऐसा इनपुट हो सकता है। ठीक है, अब तुम्हारे को मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, इसको हटाते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं लोकेशन, या सीधा लिखते हैं, ये एक एंकर टैग है, एक एंकर टैग बनाते हैं, ये एच आर ई एफ इक्वल्स टू एक्स, और यहाँ बंद करते हैं। अब मेरे को भाई तुम लोग बताओ कि यहाँ पे ये जो एक्स है, यहाँ पे तुम कुछ भी इनपुट डाल सकते हो, लेकिन उसके अंदर एच टी टी पी जरूर होना चाहिए, एच टी टी पी, एच टी टी पी एस। तो बताओ ऐसा क्या इनपुट डालेंगे जिससे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी हो जाए और एच टी टी पी का काम भी पूरा हो जाए। बहुत सिंपल, जावा जो एच आर ई एफ है ना, वो सपोर्ट करता है किसको, जावा स्क्रिप्ट स्कीम या प्रोटोकॉल जो भी बोल लो। तो तुम इसमें ना जावास्क्रिप्ट भी कोड लिख सकते हो, जावास्क्रिप्ट लिख के जावास्क्रिप्ट कोलन अलर्ट 1, इससे पॉपअप आ जाएगा। इतना सिंपल होता है। ठीक है, एचआरईएफ के आगे अगर तुम्हारे को इनपुट डाल पा रहे हो ना तुम अपना, तो तुम यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं ना एचटीटीपी, ठीक है, एचटीटीपी कोलन फॉरवर्ड, तो वैसे ही एचआरईएफ एक जावास्क्रिप्ट नाम का स्कीम या प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, तो तुम वो दे सकते हो। ठीक है, तो तुम वो दे सकते हो यहाँ पे एचआरईएफ के आगे। तो और उसके आगे फिर तुम यहाँ पे वो लिख सकते हो कोड जो भी तुम्हारे को एग्जीक्यूट करना है। बट प्रॉब्लम वही है, अभी भी प्रॉब्लम स्टिल over here is that we cannot enter any input without having HTTP और HTTPS in that। ठीक है, HTTP और HTTPS होना चाहिए, ये याद रखना। So what we can say is a quick and dirty solution, इसका एक सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ। What if मैं यहाँ पे कुछ भी जावास्क्रिप्ट का कोड डाल सकता हूँ ना, तो अगर मैं यहाँ पे, पता नहीं ये डबल कोट्स में काम करेगा नहीं, पहले ऐसे ही ट्राई कर लेते हैं। तो मैं कुछ भी जावास्क्रिप्ट का अगर कोड डाल सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लाइन एंड करूँगा, जावास्क्रिप्ट में लाइन एंड के लिए सेमी कॉलन यूज होती है, और इसके आगे मैं कमेंट दे दूंगा। अब नेक्स्ट लाइन में मैं कमेंट देता हूँ https google.com। तो मैंने बेसिकली जावास्क्रिप्ट का कोड क्या लिखा है ये समझते हैं। मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का क्या कोड लिखा है ये देखते हैं, स्क्रिप्ट। ठीक है, और उसके आगे मैं यहाँ पे क्या ले देता हूँ, मैंने यहाँ पे कोड लिखा अलर्ट 1, फिर मैं करता हूँ यहाँ पे लाइन बंद, और फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में कमेंट लिखता हूँ HTTPS, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो कमेंट है google.com, और फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे बंद कर दी। ये कोड मैंने वहाँ पे छोटी लाइन में लिख दिया स्क्रिप्ट। तो इससे क्या हुआ कि अब HTTP भी आ गया यहाँ पे, जो उसकी कंडीशन थी वो प्रूव होगा। अब ये इंटरप्रेट भी नहीं होगा क्योंकि ये कमेंट है, इसका कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, और आपका जावास्क्रिप्ट का अलर्ट 1 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया सारा काम? मेरे को श्योर नहीं है पेलोड काम ऐसे करेगा या मेरे को इसको डबल कोट में डालना पड़ेगा, वो हम हिट एंड ट्रायल से चेक कर लेंगे। दिस इज जस्ट वन ऑफ द वेज आई कुड जस्ट इजीली, यहाँ पे मैं बंद कर सकता था एंकर टैग को। यहाँ पे ना मैं जो भी डालता ABCD डाल के इसको बंद करके, और यहाँ पे अपना टैग ही बंद कर देता है एंकर, उसके आगे स्क्रिप्ट टैग खोल देता। एक ये सिंपल सा तरीका भी था, बट दिस इज जस्ट वन ऑफ द सिंपल वेज जिसमें आपको टैग टूग बंद करने की जरूरत नहीं है। एक आपने स्ट्रिंग ये डालनी है इनपुट में एंड आपका काम हो जाएगा। इसको कॉपी करते हैं, ये सेम जाता है SRC में भी काम करता है। अगर आपका इनपुट जो है SRC में जा रहा है ना, उसमें भी ये काम कर जाएगा ऐसे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू, हमारे को यहाँ पे भेजना है ई डेटा में एक इनपुट में हमारे को ये भेजना है ना। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, पर ये कहाँ, स्क्रिप्ट रिसोर्स ब्लॉग,
ये तो पूरा रीडायरेक्शन ही मार रहा है मेरे को लग रहा है, लोकेशन डॉट एच आर हाँ पूरा रीडायरेक्शन ही दे रहा है ये तो। लेट्स ट्राई सी। हाँ कॉन्सोल में चल के देखते हैं, पोस्ट मैसेज पे ही चलते हैं यही वाला। अरे काम कर गया पहली बारी में, क्या बात है। ये इतनी बढ़िया किस्मत मेरी होती नहीं है, पर काम कर गया, क्या बात। ठीक है। तो लेट्स गो टू द एक्सप्लॉइट सर्वर। सेम आई फ्रेम वाला ही कोड लिखेंगे दोबारा से। src इक्वल्स टू x ऑन एरर इक्वल्स टू, अरे ऑन एरर क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा हर जगह वो करने लग गया हूँ मैं। src इक्वल्स टू, पहले मैं अपना वो दे दूँ ऑन लोड में, ऑन लोड इक्वल्स टू दिस डॉट कंटेंट विंडो डॉट पोस्ट मैसेज। पोस्ट मैसेज में मेरे ख्याल से कैपिटल आता ना, पोस्ट, अरे भाई कैपिटल हो जाए यार, मैसेज और ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कोट्स में पेस्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट अलर्ट 1। और अब मैं अपनी यूआरएल दे देता हूँ, कंट्रोल सी। अब बताओ यहाँ पे सब कुछ सही लग रहा है क्या? स्टोर व्यू एक्सप्लॉइट, आजा आजा, नहीं आया पापा, मैंने कुछ गलती करी है। पहली बात तो हमारे को प्रिंट एग्जीक्यूट कराना है, प्रिंट, इसको हटाते हैं, कुछ तो गड़बड़ करी है इन्हें। अभी देता हूँ, तुम्हारे आंसर ही ख़त्म कर लूँ, या फिर देते हैं एस आर सी, ये हो गया। ऑन लोड दिस डॉट, चेक करने तो यही है ना, सही तो करा है मैंने, मेरे को लग रहा है। अरे यार तुमने बताया नहीं सेकंड आर्ग्यूमेंट कौन देगा। मैं कह रहा यार ये काम क्यों नहीं कर रहा। आप ठीक है ना, ये सेकंड आर्ग्यूमेंट मैंने बताया, इसके बिना काम नहीं करेगा। तुम्हारे को उसमें बता, कंपल्शन बताना पड़ता है कि भैया किस वेबसाइट का, देखो अब काम कर गया, किस वेबसाइट के लिए है, यहाँ पे तुम्हारे को टारगेट वेबसाइट बतानी पड़ती है, कंपलसरी होता है। पर आप स्टार दे दो तो मतलब किसी पे भी चलेगा, तो स्टार ही देते हैं यूजुअली। डिलीवर एक्सप्लॉइट टू विक्टिम, अबे काम कैसे नहीं कर रहा ये, हो गई यार। मेरे को लग रहा है लैब की दिक्कत हो गई फिर से यार, इसमें लैब का बड़ा ड्रामा है एक तो यार, आधे टाइम काम ही नहीं करती। अपने लिए तो काम कर रही है, पर विक्टिम के लिए दिक्कत कर रही है लैब। पर कोई नहीं, हम लोग वापस आ जाएंगे इस वाली पे। कॉपी कर लेता हूँ इसको अभी के लिए। ये वाली लैब उस समय नहीं हो रही थी, इस लैब में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कल शायद होगी, क्योंकि हमने 3-4 बार ट्राई करा, ये काम नहीं कर रही थी। बट द सेम पेलोड वर्कड, आज मैंने ट्राई करा तो वो पेलोड एक ही बारी में सीधा काम कर गया। मैंने कॉपी पेस्ट करा और डिलीवर टू विक्टिम पे क्लिक करा एंड वो काम कर गया और ये सॉल्व हो गई। तो वही सेम पेलोड आपके लिए काम कर जाएगा, दोबारा से ट्राई करना, हो जाएगा। थोड़ी सी लैब्स के साथ यहाँ पे दिक्कत है।